हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और प्यारा सा डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है भाई? ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरा यहाँ दिया है GIF, मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। ये बाहर में 9 दिया है और ये क्या दिया है 0 से 9। तो प्यारे बच्चों, आप ये पढ़े हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होते हैं मतलब इंटीजर पर, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ये बेसिक बात हम लोग जानते हैं। तो इसका सर क्या रिलेशन है इससे? अरे भाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसी की प्रॉपर्टी लगाकर ही हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे जो हैं इसको देखते ही अभी स्टार्ट हो चुके होंगे। एक बार आप खुद से प्रयास कर भी सकते हैं और गारंटेड है कि बहुत सारे बच्चे सोल्व भी कर लेंगे। और जिन लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहले इतना के बारे में हम चर्चा करें और इसका जब हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो उसमें 9 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये दिया है क्या भाई? जल्दी बोलिए। तो मैंने क्या बताया है जी कि इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है, जिसके अंदर क्या है जी fx है। तो प्यारे बच्चों, यदि इस पर चर्चा करेंगे कि इसके अंदर वाले फंक्शन की बात करना है कि जो फंक्शन है fx वो इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होंगे प्यारे बच्चों? डिसकंटिन्यूअस। तो क्या क्या मिलेंगे? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये बेसिक बातें हैं कि इंटीग्रल वैल्यू पर क्या होंगे जी। ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अब ये ध्यान देना कि ये बाउंड्री 0 से 9 तक ही दिया है, मतलब x जो है वो 0 से 9 तक ही होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ऐसे ही जाएंगे। अब देख लेंगे कि बाउंड्री मेरा क्या है जी, x जो है 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसको बॉक्स बना लो। क्लियर है? ये मेरा 0 हो गया प्यारे बच्चों। ये कितना जी? 10x x + 1, ये मेरा 1 हो गया। 10x x + 1, ये मेरा 4 हो गया प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये ध्यान दीजिए लास्ट 10x / x + 1 9 हो गया। आगे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसको सोल्व करोगे ना तो x 9 हो जाएगा, मतलब यहीं तक, क्योंकि 0 से 9 तक ही दिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसीलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 9 से बाउंड्री है, मतलब x निकालोगे। देखो यहां निकाल कर दिखा दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग करो तो कितना हो गया? 9x + 9 हो गया प्यारे बच्चों। तो देख लो x बराबर 9 आ गया, तो इसके मैक्सिमम जो है 9 तक ही गया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इसमें आओ प्यारे बच्चों, 10x हो गया, 4x + 4 हो गया, तो कितना हो गया जी? 6x 4 हो गया, तो x = हो गया 2/3। ये भी हो गया प्यारे बच्चों। ये कितना हो गया जी? इधर आ गया ये आपका, तो x = हो गया 1/9।
और ये तो क्रॉस करोगे तो x इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, अब ये बेसिक हम लोग आ गए प्रोसेस में। क्वेश्चन आपके पास है ही, x बराबर 0 है, 1/9 है, 2/3 है और इतना है। अब ये जहां पर डिसकंटिन्यूटी है तो क्या क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन को, देखो तो 0 से ये 1/9 हो गया, ठीक है, और इसमें क्या है जी, ये dx हो गया प्लस कितना जी, 1/9 से प्यारे बच्चों कितना हो गया जी, 2/3 हो गया, ये dx हो गया प्लस, और 2/3 से ये 9 हो गया और कितना जी प्यारे बच्चों, ये dx हो गया। अब देखो यहां पर क्या निकलेंगे, यहां पर और यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर से ध्यान दोगे तो क्वेश्चन क्या है भाई, यही वाला चीज जो था, ध्यान से देखो, यही मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर में था, यही था। तो प्यारे बच्चों देखो x बराबर 0 पुट करोगे तब तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन 1/9 पुट करोगे तो 1 हो गया। तो 0 से 1 के बीच में, मतलब ये फंक्शन आएगा 0 से 1 के बीच में क्या निकलेगा भाई, जल्दी बोलो। तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, 0 देता है, किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर है भाई। अब देखो 1/9 शक है, पुट करके दिखा दें, देखो x के जगह देखो 1/9 रख लो, 1/9 में 1 जोड़ोगे तो देखो 10/9 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। तो 0 से 1 के बीच में 0 आता है। अब ध्यान दो, अब प्यारे बच्चों इस पर तो 1 मिला, 2/3 पुट करके देखो, तो 2/3 पुट करके देखोगे तो 2 मिलेगा, देखो 2/3 पुट करके देखो, 10 इंटू 2/3 तो कितना हो गया, 20/3, 2/3 पुट करके देखो तो कितना हो गया जी, 5/3, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 बाहर निकलता है तो 2, तो देखो तो 1 से 2 के बीच में सब लोग बोलो क्या निकलता है बाहर, जल्दी बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 से 2 के बीच में क्या निकलेगा भाई, 1 निकलेगा। और ये ध्यान दो, ये तो 2 हुआ था, 2/3 पुट करने पर 2 आया है, 9 पुट करोगे तो पक्का 3 आएगा, देख लो 9 पुट करके देखो तो ये कितना हो गया, देख लो 9 पुट करोगे तो कितना हो गया भाई, 90 हो गया, और 9 + 1 10, तो ये 3 आ गया। तो ये क्लियर हो गया कि 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच में क्या निकलेगा भाई, रूट से ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 निकलेगा। ये मेरा काम हो गया। अब क्वेश्चन जो रियल कह रहा है कि इस सब में किससे मल्टीप्लीकेशन करना है जी, सबके बाहर में 9 है, क्या है जी, सबके बाहर में, देख लो क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, देखो प्यारे बच्चों, देखो सबके बाहर में क्या है जी, 9 है। तो क्लियर कर ले, पहले सोल्व कर ले उसके बाद, क्योंकि मैं तो इसको सोल्व किया हूं, तो इसको सोल्व करके 9 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, किसी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों चलो हेल्प कीजिए आप लोग, ये तो 0 हो गया डायरेक्ट, 1 तो बाहर हो गया, dx का क्या हो गया जी, x हो गया, तो x आ गया और कितना होता है जी, ये x आ गया और कितना होता है बताओ, 1/9 और कितना जी, 2/3। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, अपर माइनस लोअर, किसी को डाउट तो नहीं है। ये 2 बाहर हो गया भाई, और dx कितना हो गया जी, x हो गया, और क्या हो जाएगा भाई जल्दी बोलो, 2/3 और 9। तो क्या होता है भाई, अपर माइनस लोअर होता है ना जी, जल्दी बोलिए। तो कितना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट बोलिए, ये तो 0 से कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो गया जी, 2/3 माइनस 1/9, ये 2 बाहर है, 9 माइनस 2/3। अब बेसिक है, एलसीएम लेकर आप सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया जल्दी बोलिए, ये तो मेरा आ गया 9, तो कितना हुआ जी,
6 माइनस 1 ये 27 माइनस 2। प्यारे बच्चों 6 माइनस 1 कितना हुआ, और ये कितना हुआ जी 50/3। अब एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 155/9। क्लियर है जी, 155/9 हो गया। ये किसका रिजल्ट आया 155/9, ध्यान दीजिए। ये जो आया इसका रिजल्ट आया, इतना का रिजल्ट आया आपका 155/9, लेकिन इसमें कितना सा मल्टीप्लीकेशन करना है 9 से करना है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये 9 तो पहले से दिया है, इसका आंसर आ गया 155/9। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो गया, और इस खूबसूरत डिफिनिट इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हुआ 155। कितना हुआ जी 155। किसी को डाउट तो नहीं है, 155/9 है, तो 9 से 9 कट गया, किसी को डाउट तो नहीं है। तो ऐसे ही आप जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको बेसिक तरीकों से, बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके आप कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब जिसको लिखना होगा आप लोग लिख भी सकते हैं इसको। तो ये बच्चे आप लोग स्टेप वाइज लिख भी सकते हैं, सारे प्रोसेस और पैटर्न आपको मालूम ही है। तो एक एक बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते हुए हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए सोल्व किए। आपका हमारा डिस्कशन है तो चर्चाएं हो रहे हैं तो समय लग रहे हैं। खुद से सोल्व करना होगा तो डायरेक्ट स्टार्ट होगा और अपना बनाना सोल्व करेगा और डायरेक्ट आपको इस रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें, जब भी समय मिलेगा तो और आप और हम मिलकर एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और थ्योरी को लाएंगे, और कुछ बातें हम आपसे भी सीखने का प्रयास करेंगे, और कुछ बातें जो हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है तो प्रयास करेंगे कि आपको भी कुछ सिखाएं। ओके, थैंक यू।